दिल्ली में प्यार हुआ, आंखें चार हुई। दिल्ली में रहती थी अपनी फैमिली के साथ, और वो लड़का जो यहाँ से गया वो अपनी दीदी और जीजा के साथ गए। उसकी दीदी और जीजा सब मिलके मुझे वहाँ से उठा के ले आए राजनगर। ना उसके पास घर है, ना कोई फैमिली में कोई परिवार है, ना उसका माँ है, ना बाप है। बस वो सबको ब्लैकमेल कर रहा है, सबसे शादी कर रहा है। 2 साल 4 साल 6 महीने बिता के वो सबको ऐसे ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। 2007 में आपकी शादी हुई और आपने वैवाहिक जीवन का लगभग 10 वर्ष बिताया। हाँ, 10 वर्ष। क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि दोनों को अलग होना पड़ा? दिल्ली में प्यार हुआ, आंखें चार हुई। उसके बाद उसको लेके लड़का पहुंचता है बिहार, और बिहार में एक मंदिर में शादी रचाता है। न्याय के लिए पहुंची है पीड़िता, और राजनगर थाना परिसर में इस समय है। दिल्ली से वो कल पहुंची है बिहार, और बिहार के मधुबनी जिले के राजनगर थाना में इस समय है। क्या हुआ था आपके साथ? कैसे आप उस लड़के के संपर्क में आई, और क्या कहानी है आपका? देखिए सर, मैं दिल्ली में रहती थी अपनी फैमिली के साथ, और वो लड़का जो यहाँ से गया वो अपनी दीदी और जीजा के साथ गए। उसकी दीदी और जीजा सब मिलके मुझे वहाँ से उठा के ले आए राजनगर। 7 मार्च 2022 को लेके आए यहाँ से, ठीक है। वहाँ से लेके आए, टॉर्चर वॉर्चर किए। यहाँ पे 1 हफ्ते मुझे घर में बंद करके रखे। फिर उनके पूरा परिवार वाले सब मुझे बोलने लगे कि अगर थाना से कोई आदमी आता है तुम कंप्लेन करोगी, ये करोगी, तुमको मिट्टी तेल डाल के हम जला देंगे, ठीक है। फिर हम बहुत टॉर्चर करने के बाद राजनगर भूतनाथ में मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद उसके बाद जब शादी हुआ तो 10 दिन 15 दिन बहुत अच्छा चला, ठीक है। उनके फिर भाई भाभी सब मुझे गाली गलौज करने लगे, क्यों आई, कैसे आई। उसका छोटा छोटा 3 भाई था। मैं उन लोगों को देखती थी। मेरे घर से मेरी मम्मी, में यहाँ पे ना इसका घर है ना परिवार है, कोई भी नहीं है। बस इसके छोटे छोटे 2-3 भाई है और कोई नहीं। तो मेरी मम्मी मेरे घर से वहाँ से हर महीने राशन कपड़ा जितना भी मेरी मम्मी को होता था, पैसा वैसा सब मेरा हेल्प करती थी, ठीक है। जब तक मम्मी 7-8 साल करती रहेगी। उस इंसान से मुझे 3 बच्चा हुआ, ठीक है। मेरे 2 लड़का है, 1 लड़की है। उसके बाद मैं उसको बोली कि हम लोग दिल्ली चलते हैं, वहाँ से काम करेंगे, जॉब वॉब करके वहाँ से कमा के खाएंगे और वहीं रहेंगे। फिर वहाँ जाते ही हम लोग दोनों जॉब करने लगे। मैं सिक्योरिटी गार्ड में जॉब करती, वो भी बेलदारी का काम करता था। उसके बाद काम करने के बाद वो जब मैं कमाने लगी तो काम छोड़ दिया। जब मेरा जॉब जैसे महीना ख़त्म हो गया, पैसा मिलता था, वो मेरे से मारपीट करके पैसा वैसा छीन के दारू पीता था। मुझे भी मारता था, मेरे बच्चों को भी मारता है। फिर मैंने वहाँ मालवीय नगर थाना में कंप्लेन किया। फिर वहाँ वाले पुलिस वाले सर बोले कि वहाँ से तुम उसको मारना पीटना बंद करो, मारोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा, इसको छोड़ दो जैसे रहता है। फिर वहाँ से वो भाग के मम्मी के पास वहाँ अपने राजनगर आ गया, ठीक है। फिर मैं जब लॉकडाउन लगा था तो मैं तीनों बच्चों को मम्मी के पास छोड़ दी। मैंने बोला मम्मी आप बच्चों को रखो, मैं वहाँ से आपको पैसे वैसे भेजती रहूँगी, मेरे बच्चों को देख लो, थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है। फिर वो लड़का मम्मी के पास जाता है और फिर बोलता है कि मम्मी मेरे को 1-2 महीने के लिए, इतने दिन तो पूनम के पास रहा, 1-2 महीने के लिए मुझे दे दो, मैं उसको रख कुछ दिन लेके फिर उसको वापस कर दूँगा। फिर वो वहाँ आने के बाद अभी 7-8 महीने बिहार के कम्मा थाने में, वहाँ कम्मा गाँव में उसने शादी किया किसी लड़की से, ठीक है। उससे शादी करके वो बच्चे को रख रखा है वहीं पे। और वो लड़की इसको बच्चे को इतना टॉर्चर करती है, मारती है, पीटती है। जब मुझे ये बात पता चला वहाँ से, तो मैं सीधा वहाँ से आई मुजफ्फरपुर में, अपनी मम्मी को लेके आई राजनगर। मैं जब बच्चे को यहाँ ढूंढी तो बच्चा यहाँ नहीं मिला। फिर मैं कम्मा पूछते पूछते जैसे तैसे करके मैं सुबह 8 बजे की निकली, रात को 6 बजे में पहुँची वहाँ पे। जैसे वहाँ पे पहुँची, मैं बच्चे को लेने आई तो मेरा बच्चा जैसे ही देखा मुझे रोने लगा पकड़ के। वहाँ पे उसके भाई बहन, उसकी भौजाई, जितना भी फैमिली था वो सब पकड़ के बच्चे को मारने पीटने लगे। बच्चे को अलग कर दिए, मुझे अलग कर दिए, और सब इतना शोर मचाने लगे कि बच्चे चोरी करने आई हैं, चोरी करने आई हैं। फिर वहाँ के मुखिया जी थे, वो सबको समझाया, बोले कि बच्चा जिसका है उसको दे दो। फिर वो बोले कि ठीक है हम दे देंगे, सुबह जो पंचायत होगा, जो निर्णय होगा वो करेंगे। रात भर हम लोग वहाँ पे रुके मुखिया जी के पास। ये लोग 2 बजे रात को राजनगर से 2 लड़कों को बुला के, उस जो जिसे शादी किया है वो लड़का और बच्चा दोनों राजनगर यहाँ मिर्ज़ापुर भूतनाथ आ गए। यहाँ आने के बाद वो बच्चे को घर में पलंग में ऐसे नीचे हाथ को दोनों करके बेड में बांध रखी बच्चों को। अभी मैं यहाँ मुखिया के पास आई हूँ तो मुखिया बोली है वहाँ पे लेडीज़ को बुलाओ, तो वहाँ से कोई लेडीज़ नहीं आई। बोली आप जाइए वहाँ से बात करके बच्चे को ले आइए। जब मैं वहाँ गई हूँ तो 10-15 लेडीज़ ऐसे भूत की तरह बढ़ गई है कि मारूंगी पीटूंगी, नहीं दूंगी बच्चे को, जो करना है करो। तो आप अभी राजनगर थाना में मदद के लिए पहुंची? मदद के लिए मैं पहुँची हूँ कि मेरी गुहार विनती सुने, बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सर, मुझे मेरा बच्चा दे दीजिए, मैं चले जाऊँगी। मैं 7-8 साल 9 साल से मैं वहीं पर रहती हूँ, बच्चे को कमाती खिलाती हूँ, अच्छे से रहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। 2007 में आपकी शादी हुई और आपने वैवाहिक जीवन का लगभग 10 वर्ष बिताया। हाँ, 10 वर्ष। क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि दोनों को अलग होना पड़ा? सर इसका आदत इतना गंदा था कि अपने भाभी के साथ रहता था। पहला मैटर तो ये था। जब मुझे ये बात पता चला तो वो और उसकी भाभी दोनों मुझे मारती थी, ठीक है। फिर मैं मम्मी के पास बोली तो मम्मी बोली कि यहाँ से उसको लेके चली जा, जो टेंशन फ्री हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएगा। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ भी वही ड्रामा, पीना खाना, न कमाना न कुछ, बच्चों को मारना पीटना। उसका स्थिति देख के मैं हर महीने मम्मी से पैसे मंगवाती थी, 2000, 1500, 2500, जैसे मेरी मम्मी को होता था वो मुझे देती जाती थी। और जब पता चलता कि मम्मी इसको पैसे भेजिए तो मार पीट के मेरे से पैसे छीन के ले जाता था। फिर मैं जॉब करने लगी, वहाँ भी वही हाल था।
इसी वजह से हम लोगों को झगड़ा हुआ। फिर थाने में कंप्लेन की, सर वहाँ बोले कि इसको परेशान मत कर, वो कमा खा रही है, तुझे जो करना है कर, इसको छोड़ दे। तभी वो वहाँ से छोड़ के मुझे भाग आया। आप बोली कि वो दूसरी शादी किया है। हाँ, दूसरी शादी। और बच्चे को आप माँ के पास रखी थी या उसको खर्चा देती थी? हाँ। फिर बच्चे को लेके वो अपने गांव आ गया कि मम्मी, और वो दूसरी शादी किया। हाँ, दूसरी शादी कर लिया। वो बोला कि मम्मी मैं इतना दिन पूनम उसको रखी है 7-8 साल से, तो बस मैं कुछ दिन के लिए जाता हूँ, फिर आपको वापस कर दूंगा। और वो आते ही अभी 7-8 महीने पहले उससे शादी कर लिया। और वो बच्चे को दोनों मियाँ भी मिलकर टॉर्चर करते, उसकी जेठानी देवरानी जो है सब पूरे लोग बच्चे को भी वहाँ इतना उधर मांग के खाता है। मैं अपने अभी ससुराल में मैं अपने किसी को क्लोजिंग फ्रेंड है मेरी, मैं बात करती हूँ तो सब मुझे गाली देते कि बच्ची को लेके क्यों नहीं जाती है। जब मैं उसके ससुराल भी गई, अगर वो अच्छी होती तो उसके ससुराल भी, उसके मायके भी गई तो उसके मायके वाले भी बोलते कि हाँ बच्चे सही सलामत है। उसके मायके वाले एक लड़की लेडी सब बोले कि बच्चे को ले जाओ यहाँ से। यहाँ तक कि मुखिया जी की मम्मी भी बोली है कि बच्चे को यहाँ बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। और वहाँ से वो मुझे हेल्प कर रहे हैं कि आप थाना में जाइए, कंप्लेन कीजिए, आपका बच्चा आपको मिल जाएगा, लेके जाइए बच्चे को। लेकिन ये लेडीज हमें बच्चे नहीं दे रही है। प्रशासन से आप क्या चाहती है? बस मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए और कुछ नहीं चाहिए सर। बच्चा आपके पास आ जाए। और जो पति आपके साथ 10 वर्ष का जीवन बिताया, आज आपके रहते वो दूसरी शादी रचा लिया, हाँ, उसके प्रति क्या आपकी भावना है? मैं उसके प्रति ये भावना है कि वो बस जिंदगी लड़कियों का बर्बाद करे और कुछ नहीं। ना उसके पास घर है, ना कोई फैमिली में कोई परिवार है, ना उसका माँ है, ना बाप है। बस वो सबको ब्लैकमेल कर रहा है, सबसे शादी कर रहा है, 2 साल 4 साल 6 महीने बिता के वो सबको ऐसी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तो उसको सजा दी जाए उसके लिए, और मुझे मेरा बच्चा चाहिए और कुछ नहीं बोलूँगी सर। तो जब आप उस लड़के के प्यार में आई या उसके संपर्क में आई तो उससे पहले आपको जानकारी नहीं थी? नहीं सर, कोई जानकारी नहीं थी। मेरी जो ननद थी वो मुझे यहाँ लेके आई कि इसका घर परिवार अच्छा है, ये है वो है। पहले तो मुझे बहला फुसला के लिए आई। जब मैं यहाँ में रो रही थी कि मुझे मम्मी के पास छोड़ दो, तो उसका जो पापा था, मेरी ननद का पापा था, जो मेरे छोटे ससुर थे, वो मुझे टॉर्चर करने लगे कि अगर ये बात थाना तक पहुँच गई तो तेरे को फांसी लगा दूंगा या आग लगा दूंगा। 1 हफ्ते तक मुझे घर में बंद करके रखा गया। उसके बाद 16 मार्च को मैं आई, 22 मार्च को शादी हुआ मेरी भूतनाथ मंदिर में। 16 मार्च को दिल्ली से आई और 22 मार्च 2007 को शादी रचाई मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड के सिमरी स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर परिसर में इनकी शादी हुई, जैसा इनका कहना है। और उसके बाद से 10 वर्ष के ऊपर अपने पति के साथ ये बिताई, जिनसे इनको 3 बच्चे की प्राप्ति हुई। और 3 बच्चे के बाद इनके पति, जो इनका कहना है, वो दूसरी शादी रचा लिए। और इनके जो तीनों बच्चे थे इनकी माँ के पास थे बच्चे, उनको बहला फुसला के वो ले आए। और जो नई लड़की से जो शादी किए हैं, दूसरी विवाह किए हैं, उनके पास वो बच्ची है। वो राजनगर पहुंची थी, एकम्मा, ये कल पहुंची थी, दिल्ली से आई थी, एकम्मा गांव गई थी। एकम्मा के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, जैसा बताई है, रामाधीन राय के द्वारा इनको सहयोग मिला और उनके द्वारा ये कहा गया कि आप जाइए, राजनगर थाना जाइए और थानाध्यक्ष से आप न्याय का गुहार लगाइए।